भारत और रूस की दोस्ती। राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि कमजोर पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान समेत क्षेत्र में किसी के हित में नहीं होगा। भारत और रूस की दोस्ती समझौते की 30वीं वर्षगांठ पर इंडिया राइट नेटवर्क और सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स नामक संस्था ने दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत और पाकिस्तान के बारे में कई अहम बातें कही। बाद में उन्होंने ट्वीट कर ये साफ किया कि उनके कहने का असल मतलब ये था कि अस्थिर पाकिस्तान इस क्षेत्र के किसी भी देश के हित में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत विरोधी एक मजबूत पाकिस्तान भी किसी के हित में और खासकर भारत के हित में नहीं है। डेनिस एलिपोव को जनवरी 2022 में रूस ने अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा था। वे राजनयिक रहे हैं और उनके पास भारत का इतना अनुभव है कि उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। पाकिस्तान के साथ रूस के संबंधों में सुधार को लेकर भारत की चिंताओं का जवाब देते हुए एलिपोव ने कहा कि उनका देश कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक हो। राजदूत एलिपोव के बयान के बाद लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं ली हैं। बीबीसी से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं कि रूसी राजदूत के बयान से कुछ खास मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। रूस और पाकिस्तान के रिश्ते नए नहीं हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, साल 1949 में तत्कालिक सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस आने का न्योता दिया था। 1965 के ताशकंद समझौते में भी रूस की भूमिका को पूरी तरह से भारत के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है। 90 के दशक में रूस ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। 2015-16 के बाद से रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के और करीब आए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ओआरएफ से जुड़े प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि राजदूत एलिपोव के बयान के जरिए रूस भारत को एक संदेश देना चाहता है। बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर हर्ष पंत ने कहा कि रूस भारत को ये संदेश देना चाहता है कि भारत अगर रूस के हितों का ध्यान नहीं रखता है तो रूस के पास भी पाकिस्तान से संबंधों को आगे बढ़ाने का विकल्प है। रूस और भारत के संबंध बहुत ही खास रहे हैं और रूस भारत को केंद्र में रखकर दक्षिण एशिया में अपनी विदेश नीति तय करता है। लेकिन क्या इस तरह का बयान इशारा करता है कि रूस दक्षिण एशिया में अपनी विदेश नीति को बदलने पर विचार कर रहा है? और अगर रूस ऐसा सोच रहा है तो पाकिस्तान और रूस के पास ऐसा क्या है जो दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं? प्रोफेसर संजय पांडे का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के संबंधों की विडंबना यही है कि दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है। भारत के साथ सामरिक और रक्षा संबंधों के कारण रूस के रक्षा उद्योग को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो रूस से आधुनिक हथियार खरीद सके। प्रोफेसर हर्ष पंत का भी मानना है कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय इतनी खराब है कि वो न तो आर्थिक तौर पर किसी का पार्टनर बनने के काबिल है, न तो वो आपकी रक्षा नीति के बदलाव में कोई मदद कर सकता है। तो फिर रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश क्यों करेगा? इसका जवाब देते हुए प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में लगे हैं। ऐसे में रूस अफ्रीका समेत कई देशों से अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान तो फिर भी उनके पड़ोस में है और एक महत्वपूर्ण देश है। प्रोफेसर हर्ष पंत के अनुसार रूस और पाकिस्तान का करीब आना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूस, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आते हैं और किसी तरह का एक गुट बनाते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होगी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को नकारते हुए पूरी तरह रूस और चीन के खेमे में जाने की हिम्मत करेगा? प्रोफेसर संजय पांडे के अनुसार पाकिस्तान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की है और वो आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है। आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत है। इस मामले में उसका पुराना दोस्त चीन भी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता है और रूस तो कुछ भी नहीं कर सकता है।